सो लेट्स देयर बी कार्नेज आप लोगों ने देख ली होगी, तो मुझे उसका ओरिजिन एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और अगर आपने फिर भी नहीं देखी है तो आई बटन पे दो लिंक फ्लैश हो रही हैं। एक उसकी ओरिजिन की, जो मैंने सिर्फ 1 मिनट में आपको पूरा ओरिजिन करके बताया है, और दूसरी उसकी मूवी एक्सप्लेनेशन की। उन दोनों को चेकआउट करो और कले विच जे विच ठंड पाओ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कार्नेज की सबसे ज़्यादा पॉपुलर एब्सोल्यूट कार्नेज की स्टोरी को। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि शुरू से क्यों नहीं कर रहा है, अगर कार्नेज की पहली वीडियो है तो शुरू से करना चाहिए ना। पर यार सच में बता दूं ना, तो इन लोगों के लफड़े हैं ना बहुत पुराने टाइप के। तो ओरिजिन तो मैंने बता दी दिया उस 1 मिनट वाली वीडियो में। फिर इसके बाद है ना, कार्नेज ने बहुत नाक में दम किया है वैनम और स्पाइडरमैन की, बस इतना पता होना चाहिए। फिर इसका स्पिन ऑफ बना था कार्नेज, कार्नेज वॉल्यूम 2, कार्नेज वॉल्यूम 3 फॉर एब्सोल्यूट कार्नेज। तो मैं एब्सोल्यूट कार्नेज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ही, इसी बहाने आपका सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट होगा और मेरे भी सब्सक्राइबर्स कुछ बढ़ेंगे। और हाँ, सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि कि ऐसा ऑसम ऑसम कंटेंट आपको मिलते रहे। शेयर करो ताकि कि मेरा मोटिवेशन बढ़े, जितना मर्जी हो सके यार उतना शेयर करो ताकि कि लोगों तक ये पहुँचे बात और मैं कहीं अंडररेटेड ना रह जाऊं। सो बिना किसी तरह के मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कार्नेज की पूरी स्टोरी, एब्सोल्यूट कार्नेज की पूरी मेन स्टोरी। जो मेन स्टोरी है वो करने वाला हूँ मैं, जो साइड्स के कुछ इश्यूज हैं वो आगे आ जाएंगे अगर आप कमेंट में लिखोगे तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कार्नेज फुल स्टोरी ऑफ द मेन इवेंट। इशू 0। एडी में भी जेल रिमांड पे होता है और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हे सुनो, तुम्हें मुझे सुनने की ज़रूरत है, तुम मुझे अटेंशन दो, एकदम ध्यान से सुनो कि क्लीटस जिंदा है अब और वो वापस आ रहा है, और वो इस बार इससे भी ज़्यादा पावरफुल है जितना कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। उसका जो पावर है उसने उसको ना मौत से लड़कर वापस दे आया है, और वो अपने साथ एक सिम्बियोट लेके आ रहा है जिसका एल्डर गॉड है, उसका नाम है नल। उसने ही, नल ने ही सारे सिम्बियोट को क्रिएट करा था। वो उनका फादर है, मतलब वो उनका गॉड है। उसने खुद का ही एक प्लेनेट बनाया था। उन जो सिम्बियोट जितने भी सारे थे उन सब को है ना इम्प्रेनाइज्ड कर दिया था उसमें सेलेस्टियल्स ने। बट जो क्लीटस है, वो कार्नेज है, वो उसको गॉड को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वो उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जितने भी सिम्बियोट हैं, जितने भी लोगों ने, कार्नेज ने जितने भी लोगों पर अटैक करा है, या जितने भी सिम्बियोट ने जितने भी लोगों पर अटैक करा होता है, उनके डीएनए में कुछ ना कुछ पार्ट रह ही जाता है उन लोगों का। वो चाहता है कि उन सब के पीसेस को इकट्ठा करे और सिम्बियोट को इतना कनेक्शन बनाए कि नल 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 जिंदा हो जाएगा। तुम मुझे समझ रहे हो, मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो। तुम सबको बुलाओ, एक्समैन को बुलाओ, एवेंजर्स को बुलाओ, स्पाइडरमैन को बुलाओ, फैंटास्टिक फोर को बुलाओ। तभी वो लोग बोलते हैं अच्छा क्यों, ताकि कि वो जो तुम इमेजिनरी चीज़ बना रहे हो उससे लड़ सकें। तो यहाँ पर है ना, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को लग रहा होता है कि नाटक कर रहा है, क्योंकि वैनम इस बंदे पे चढ़ा था तो ये नाटक ही कर रहा है, विलन टाइप का बंदा है, एंटी हीरो है। तो एंटी हीरो की इज्जत होती नहीं है लाइफ इन, मतलब कॉमिक बुक में। तो फिर इन लोगों को वो नहीं होता। तो ये लोग इसको चाहते हैं कि रेवन क्रॉफ्ट में जाए, बट ये रेवन क्रॉफ्ट में नहीं होता। ये होता है एक शिप पर, जिस जो होती है राइकर्स आइसलैंड पेनिटेटरी की तरफ में जाती हुई। वहाँ पे जितने भी कैदी वगैरह होते हैं वो सारे के सारे वहीं पे बैठे हुए होते हैं। वो ये लंच के लिए आता है, तभी एक बंदा आता है जिसका नाम होता है प्राइस, और वो बोलता है हे मेरे फ्रेंड, उसको बुली करने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि भाई दूर चले जा। तो फिर वो बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं, मुझे यहाँ पे लोग क्या बुलाते हैं, तुम भी मुझे वो बुलाया करो। देखो वो बोलता है क्या बुलाते हैं। तो फिर वो बोलता है खुद गैस कर लो। जैसे वो ना टी शर्ट उतारता है, उसके ऊपर स्पाइडरमैन का सिंबल बना होता है, जिसको देखकर है ना उसकी हंसी छूट जाती है। लिटरली बहुत ज़्यादा हंसता है वो, और उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। यहाँ पर वो उसके आँख में कुछ होता है, यानी प्राइस है ना अपनी आँख में से एक सिम्बियोट निकालते हुए बोलता है, मतलब जैसे उसको बॉडी को किसी ने प्रोसेस किया हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो अचानक से गॉड का सिंबल बनता है एडी की आँख में, और वो है ना उसके हाथ, उसके पेट में हाथ डालता है, और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन समझते हो कि तुम क्या हो, बट तुम वैनम नहीं हो। इधर वो चिल्लाता है प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मेरा सिम्बियोट मुझसे मत लो। तो यहाँ पर वो है ना उसके पेट में से फाड़ कर एकदम, मतलब लिटरली जेन्युइन तरीके से वैनम को बाहर निकाल देता है और उसको अपने अंदर ले लेता है, या फिर एक सिम्बियोट होता है उसको बाहर निकालता है, उसको अंदर ले लेता है। और यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी कैमरास होते हैं उनमें से अपना रैड सिम्बियोट निकाल के उसको बंद कर देता है। अब वो बोलता है भागो भागो, यहाँ भागो या वहाँ भागो, तुम भाग नहीं सकते, तुम भाग रहे हो
एक डार्क से जो कि हमेशा तुम्हारे पास रहती है, वो आ रहा है, गॉड इज कमिंग। और ये मेरा प्रिंकी प्रॉमिस है। और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है द गॉड कार्नेज में, यानी एब्सोल्यूट कार्नेज में। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि सारी शिप वगैरह तोड़ देता है, एक हेलीकॉप्टर उस पर अटैक करता है और हेलीकॉप्टर की विवाट लगा देता है। और अब बहुत 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 ज़्यादा जगह है जाने की। कहाँ से स्टार्ट करा जाए? एवेंजर्स ना, टॉक्सिन से स्टार्ट करा जाए क्या? नहीं नहीं, क्यों ना ऑप्शन से स्टार्ट करा जाए, या फिर इससे स्टार्ट करना सही रहेगा, लिटिल स्पाइडी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड मूव होता है इशू नंबर 1 की तरफ। इशू 1 की स्टार्टिंग में एडी किसी को बता रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि तुम ये कैसे सरवाइव कर पाओगे, बट सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी एक एक बात को सुनना पड़ेगा। बहुत टाइम पहले, बहुत बहुत टाइम पहले एक गॉड हुआ करता था जिसका नाम नल था। वो हर चीज़ से पहले एग्जिस्ट करता था, जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो प्री क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट कर सकता था। उसने ही सारे सिम्बियोट्स को बनाया था, वो उनका गॉड था शायद से। और है ना, नल ने एक वॉर स्टार्ट करी थी उन सब से, जो उसको लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उस सब से जो उसके किंगडम को थ्रेटन कर सकते थे, यानी कि लाइट क्रिएट करने वाले, यानी कि हर चीज़ उसने उससे वॉर स्टार्ट कर दी। और यही सारी उसने है ना कुछ सिम्बियोट्स बनाए, और उन लोगों ने उसी सिम्बियोट्स को है ना वो टैकल करके उसके आसपास एक प्रिजन बनाया। वही प्रिजन जिसको अब हम जानते हैं प्लैनेट ऑफ द सिम्बियोट नाम से। वो पूरा प्लैनेट, यानी कि वो एक प्लैनेट नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे बिलियंस ऑफ उसके ओन क्रिएशन से बनाए गए हैं, यानी सिम्बियोट से बनाए गए हैं, और उसी ने उसको पकड़ के रखा है। और वहीं पर वो शायद सो रहा है अभी भी, बट इन दी वॉइड। अभी के लिए तो यही सब है, बट कुछ ऐसा है जो हम सोच भी नहीं सकते कि है ना, देखो कुछ बिलियन सालों बाद एक वैनम नाम का सिम्बियोट था जो कि मुझसे जुड़ा। अब वो मेरे साथ नहीं है कि ये सब अच्छा नहीं चल रहा है, बट वो मुझसे ही अकेले से नहीं जुड़ा था, वो बहुत सारे होस्ट से जुड़ा था, बहुत सारे होस्ट से। और जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो एक होस्ट में जुड़ता है तो उसमें अपना ऑफस्प्रिंग छोड़ देता है, यानी जो उससे डीएनए से कनेक्ट हो जाता है। और ऐसे ही है ना, वो जितने भी उससे जुड़ता है ना एक सिम्बियोट, तो उसमें अपना एक ऑफस्प्रिंग छोड़ देता है जो उसके डीएनए से वो मैचअप हो जाता है, और उसको कहते हैं द कोडेक्स। और यही सारी चीज़ें हैं जो है ना एक उसको कम्युनिकेशन सिस्टम में हेल्प करती हैं। बट यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है, शायद ये लोग कोडेक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा क्लीटस कैसिडी है, वो कोडेक्स को कलेक्ट करके सारी चीज़ों को रिकनेक्ट करेगा, जिससे शायद वो गॉड से बात कर सकते हैं और उसको जगा भी सकते हैं। और तब तब हम सब मर जाएंगे। और यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में ये सारी चीज़ें ना अपने लौंडे को सुना रहा होता है एडी यार। और है ना इसके लौंडे को ये नहीं पता है कि यही इसका पापा श्री है। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है कि ये बंदा है, मतलब ये बंदा नहीं, ये कार्नेज है, ये शायद उसकी किसी टाइप की वर्शिप करता है। और जो बंदा है वो है क्लीटस कैसिडी, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। इतनी लाशें बिछाई हैं जितना तो किसी महामारी में बिछती होंगी। तो इसके लौंडे की फटके चार हो जाती है। वो बोलता है कि और कुछ है, तो फिर वो बोलता नहीं। तो फिर है ना ये इसको कहीं पे लेके जा रहा होता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पे इसको सेफ रख सके। बट अभी तक इसको खुद को नहीं पता होती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये इसको सेफ कर रख सके। तो बस ये वही ढूंढ रहा होता है, तभी न्यूज़ फ्लैश हो जाती है जो ये कांड करके अभी आया था ना आइसलैंड पे, वहाँ पे शिप पे, उसकी वजह से हैं। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने क्या करा? तो फिर वो बोलता है कुछ नहीं करा, बट ये तो कह रहे वो बोलता है बट ये तो कह रहे हैं कि तुमने बहुत लोगों को मार दिया रिकियर्स आइलैंड पर। तो फिर वो बोलता है ये मैंने नहीं करा था, वो मेरे ब्रेन के साथ खेल रहा था। तो वो बोलता है कौन? क्लीटस कैसिडी। वो बोलता है कि अच्छा ये ली प्राइस कौन है? वो बोलता है कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और हमको देखने को मिलता है कि कोई है ना उनका पीछा कर रहा होता है। इसको पता चल जाता है एडी को, वो भागता है इसको लेकर, और वो बंदा भी उनके पीछे पीछे भागता है। अब ये लोग भाग कर है ना सीधा सबवे में आ जाते हैं ताकि किसी भी तरह ट्रेन पकड़ें और यहाँ से निकलें। अब ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन आ ही रही होती है, तभी इसको कुछ रिकॉग्नाइज होता है और पीछे देखता है तो पीछे अभी क्लीटस कैसिडी खड़ा होता है। और यहाँ पे ये इन लोगों को धक्का दे देता है जो कि ट्रेन के आगे, सीधा आगे। तभी
और तभी वो बंदा भागते हुआ आता है जो इन लोगों का पीछा कर रहा था, और बाद में हमें पता चलता है कि वो बंदा नहीं, वैनम है, और वो इस पे टेक ओवर कर लेता है। और है ना ये, और तभी है ना वो वैनम पूरी की पूरी जो ट्रेन होती है उसको डिस्ट्रॉय करके उस लौंडे को और एडी को दोनों को बचा लेता है, और उस पर टेक ओवर भी कर लेता है, और यहाँ पर उसको देख भी लेता है उस फॉर्म में उसका लौंडा। और यहाँ पर है ना वो उसी के ब्रेन में उससे बात कर रहा होता है कि तुम वापस क्यों आ गए। तो वो बोलता है कि मैंने मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। तो फिर वो बोलता है मैं तुम्हें अपने दिमाग में वापस हियर कर सकता हूँ, ऐसा कैसे। तो वो बोलता है अब मैं डार्क मैजिक के साथ जुड़ चुका हूँ, अब मैं और ज़्यादा बेटर भी हो चुका हूँ, बट मैं फील कर रहा हूँ कि तुम मुझे अभी रजिस्ट कर रहे हो। तो फिर वो बोलता है मैं सॉरी बोल रहा हूँ यार भाई, मैं पर अब ये नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। तो वो बोलता है कि बट हमें अभी ज़रूरत है तुम्हारी, वो आ रहा है, वो यहीं आ रहा है। यहाँ पे तभी पुलिस वाले आते हैं, इनको रोकते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो बोलता है एडी इस सब चीज़ों का टाइम नहीं है, वो यहीं पे आ चुका है और वैसे भी ये लोग मर ही जाएंगे, चलो यहाँ से निकलो। तो एडी इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि हे यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं ना और कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि कॉप बोलता है कि जैसे कि ट्रेन का हाल देख रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा तुम साइको, तुमने पहले भी ऐसे कांड करे हैं बहुत सारे, बच्चे से दूर हट जाओ। तो फिर वो बोलता है कि बच्चे को मैं सेव कर लूँगा। तो फिर वो इधर वो वैनम बोलता है उससे एडी मुझे सुनो। और तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, बूम, और सारे के सारे जितने भी पुलिस वाले होते हैं बहुत सारे वो उड़ जाते हैं। और वो बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था वो आ रहा है, ये वही है, कार्नेज यहाँ पे आ चुका है। और आते ही बोलता है हेलो डैडी। और यहाँ पर है ना फिर वो बोलता है कि ये और भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है पहले से। तो ये बच्चे को सीधा है ना पुलिस वाले को दे देते हैं। और है ना यहाँ पर वो बोलता है कि ध्यान से रखना है एडी, तुमने देखा इसका सिम्बियोट, ये पूरा ड्रैगन वाला है, हम पहले रैक्स से लड़ चुके हैं जिसके पास ऐसा ही था, जिसने हमें लगभग जान से मार दिया था। और तभी उसको हिट करता है वैनम, और तब उसको पता चलता है ओह माय गॉड एडी, ये तो गैंड्रल्ड है, इसने गैल्डियन पहला पढ़ा है, इस मतलब वाट लग जाएगी। और यहाँ पे जो कार्नेज होता है वो एक पंच मारते हुए बोलता है वी आर गॉड नाउ। और उसको बोलता है एडी को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें देख रैड में हमेशा देखने में पकड़ने में अच्छा लगता था, अब देखते हैं कि रैड में तुम और कैसे लगते हो। और उसको पंच मारता है और फेस पूरा का पूरा रैड कर देता है। यहाँ पे ना उसके जो ब्रेन है वो पूरा हैमब्रेक हो चुका है, यहाँ की यानी कि जो सॉकेट्स होते हैं ना वो पूरे ब्रेक हो चुके हैं उसके उसमें जितने भी थे। और वो एडी से बोलता है कि मुझे हमेशा तुम्हें रैड में देखने में बहुत अच्छा लगता है, चलो देखते हैं तुम देखोगे कैसे। और उसको पंच मारता है और उसके ना पूरी की पूरी हालत ख़राब कर देता है, फेस पूरा रैड कर देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सॉकेट थे ऑर्बिटल सॉकेट वो पूरे के पूरे ख़त्म हो चुके हैं। वैनम इसको फिक्स कर सकता है बट उसको है ना यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से निकलने की किसी तरह टाइम चाहिए थोड़ा। तो ये किसी भी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और वहाँ से जो इसका लड़का होता है वो उसको है ना रोक पकड़ने के लिए जाना की कोशिश करता है, बट पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। अब ये भी अपने लौंडे को वहीं से दिखता है, तो है ना उसको कुछ क्लिक होता है कार्नेज को, तो सोचता है ये लड़का कौन है डैडी, बट कोई बात नहीं, मैं इसकी शोल को इसके खाल में से उखाड़ लूँगा, यहाँ पर जितने भी ये सब मरेंगे, लाइट का इसी तरह अंत होगा, वो आ रहा है, द गॉड इज कमिंग। तभी वो उसको पकड़ता है वायर को, और वो वैनम भी उसको रोकने की कोशिश करता है बट ऐसा मत करो। और वो कार्नेज को भी पकड़ लेता है और वायर को पकड़ लेता है और बहुत तगड़ा झटका देता है। और जिसको नहीं पता कि है ना जो लाइटनिंग है वो बहुत बड़ी कमज़ोरी है कार्नेज की, यहाँ पे है ना वो उसकी भी कमज़ोरी है वैनम की और इसकी भी ह्यूमन की, बट इतना ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा कार्नेज का पड़ेगा। तो यहाँ पे कार्नेज की हालत ख़राब हो जाती है और वो उधर से चले जाता है। और एडी किसी तरह उठता है यहाँ पर जब वो उसको वेकअप करने की कोशिश करता है, और यहाँ पर उसका लड़का भी आ जाता है और वो दोनों उसको उठाकर वहाँ से लेकर चल जाते हैं। और यहाँ पर है ना वो उस तब से कुछ बात नहीं करी होती उसने उससे लड़के से अपने। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, आपने कुछ बोला क्यों नहीं। तभी वैनम उसको बताता है कि इसी बीच वैनम उसको बताता है कि वो सो रहा है, उसने उसको किसी तरह के कोमा में डाला है ताकि कि उसकी बॉडी इस सब चीज़ों से रिकवर कर सके। और फिर वो बाद में जब रिकवर हो जाती है बॉडी तो उसको उठा देता है। तो उसका लौंडा बोलता है कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बुरा आइडिया है यार सच में। और ये अंदर घुसते हैं और एक 616 के डोर को नॉक करते हैं। और 616 तो बेसिकली बताने की ज़रूरत होगी नहीं कि किसका ईस्टर एग है।
तो वो बंदा जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उसकी फट के चार हो जाती है और वो सामने उसको वो देखता है और वो बुलाता है पार्कर, इट्स फॉर यू। और हम देखते हैं कि ये वन एंड ओनली स्पाइडरमैन के पास आए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर चैप्टर 2, द गॉड सन। तो स्टार्टिंग में ही स्पाइडरमैन उनके साथ होता है और हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्पाइडरमैन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है कि यार ये सब क्या होगा। उनने मुझे बोला था कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट तुम यहाँ पर। तो एडी बोलता है तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है। तो बोलता है तुम गॉड्स की बात कर रहे हो एडी, मतलब वो गॉड्स, हम गॉड्स से कभी फाइट करने लगे और कार्नेज अब जिसके पास गॉड जैसी पावर्स है वो। तो यार कुछ बिजनेसमैन नहीं है तुम्हारे पास, इवल बिजनेसमैन, कुछ रॉबर्ट्स वगैरह, कुछ सिल्वर में घूमने वाले छोटे मोटे मॉन्स्टर, हम उनसे फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडी उठ के जाने लगता है, उसको बोरिंग लगता है ये सब, यार इस बंदे से क्या मदद लेना। तो फिर वो बोलता है ये बैठ जाओ, चलो अब शांति से बात करते हैं। और वैनम भी उसको ये सलाह देता है क्योंकि उसको स्पाइडरमैन की ज़रूरत है अगर इन सब चीज़ों को रोकनी है। बंदा भले से होती है पर काम का बंदा है। तो फिर वो बोलता है चलो मैं वादा करता हूँ कि फ़नी होने का बहुत कम कोशिश करूँगा मैं। चलो फिर सरी शुरू से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर है ना वो उससे बॉन्डिंग वॉन्डिंग बनाने की कोशिश करता है और उससे लौंडे की उसके लौंडे की जो कॉमिक बुक होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, वो उसको से लेने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे हमको पता चलता है कि उसका लौंडा उसको पसंद नहीं करता है। तो फिर ये उसको बोलता है कि जब बाहर जाने के लिए, मतलब ऐसी टेबल सीट पे बैठने के लिए जहाँ से नज़र रख सकें और ये दोनों आराम से बातें कर सकें। तो फिर यहाँ पर अब ये बात करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो बोलता है एक मिनट, ये लौंडा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, ये कौन है, मतलब कि ये बंदा, तुम वैनम हो, तुम्हें वैनम ने पोजेस कर रखा है और तुम्हारे पास जानलेवा क्रिमिनल्स रहते हैं। तो ये लौंडा तुम्हारे साथ क्या कर रखा है ये मुझे बताओगे, अगर कभी भी कांड हुआ तो ये कहाँ जाएगा, और ये सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करो। तो फिर वो बोलता है ये मेरा बेटा है। तो वो बोलता है क्या मजाक कर रहे हो तुम, ये मतलब कैसे हो सकता है ये सब। ये वो बोलता है कि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करता है नहीं इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा सीधा उसको बता दो कि यही हो, तुम ही उसके फादर हो। तो फिर वो बोलता है कि नहीं यार चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं, यहाँ पे सीन बहुत ज़्यादा अलग है। तो यहाँ पे अपना स्पाइडी बोलता है कि यार मैं जानता हूँ कि बिना फादर के ग्रो अप होना कैसा होता है। तभी एडी की नज़र पड़ती है टीवी पर जहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है, उसके देख के फट के चार हो जाती है और वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए बोलता है। वहाँ पे जो वो होता है, क्या नाम था, रिपोर्टर होता है, वो बता रहा होता है कि जितने भी कांड हुआ है ना बहुत हाई लेवल का है, मैसिव वायलेंस है, क्योंकि मास केयर हो चुका है यहाँ पर, बहुत बड़े लेवल का मास ग्रेव मिली हमको नॉर्दर्न जर्सी में। ये मतलब यहाँ पर है ना बहुत सारा ऐसा लाशों का ढेर बना रखा है जैसे कि एक घोंसला बना रखा हो, और ऐसे वे में बना रखा है कि ना लोगों की नज़र पड़े, जानबूझ के ऐसे वे में दिखाया गया है। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो कुछ कुछ तो अभी मारे गए हैं और कुछ ऐसा है कि जो एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, यहाँ तक कि एक साल पहले तक के लोग भी मारे गए हैं यहाँ पर, जो सारे यहाँ पे मिले हैं। और जितने भी लोग हैं उन सब की रीढ़ की हड्डी उनमें से निकाल ली गई है। यहाँ पे कुछ द लाइफ फाउंडेशन के लोग थे यहाँ पे, यहाँ तक कि यहाँ पे जनरल थेडियस थंडरबोल्ट रोज की भी डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा कि ये सब क्या हो रहा है, बट तभी है ना वो जो वहाँ पर बार का बंदा होता है वो उसको ऑफ कर देता है। यहाँ पे एडी उस पर पिनक जाता है। तो वैन जो हमारा स्पाइडरमैन होता है वो किसी तरह उसको कंट्रोल करते हुए वहाँ तक लेके जाता है। तो और वो बोलता है क्यों इतना पिनक रहे हो उस पर। तो फिर वो बोलता तुम ये देख नहीं रहे हो क्या बात चल रही है यहाँ पे, फाउंडेशन, द लाइफ फाउंडेशन, यहाँ तक कि उस वो भी सिम्बियोट्स, मतलब तुम समझ नहीं रहे हो ये सारी चीज़ें क्या है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिम्बियोट्स को कभी ना कभी अपने ऊपर पहना था और उसके बाद ये लोग मर गए। तो फिर वो उसको काम डाउन करने की कोशिश करता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम नहीं जानते, ये एक मैसेज है कैसिडी ने मेरे लिए भेजा है, ये बता रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मरे हो या ज़िंदा हो, तुम अभी भी एक टारगेट ही रहोगे यहाँ तक। तो फिर वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि इसका मतलब एनी की बॉडी भी वहाँ पर होगी। यहाँ पर है ना उसको वो बोलता है वो कौन है। तो यहाँ पे वो कुछ बोलता इससे पहले यहाँ पे ना कुछ रॉबर्स आ जाते हैं इस कैफ़े को रॉब करने के लिए, और जैसे ही आगे देखते हैं उनकी फटके चार हो जाती है क्योंकि वो जान गए कि गलत जगह पे अटैक कर दिया, क्योंकि एडी और स्पाइडरमैन दोनों एक साथ हैं। तो फिर स्पाइडरमैन जानता है, इनकी गन लेता है, इन लोगों को पेलता है और पेलते पेलते बात करता है तो इन लोगों के पास कोडेक्स है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो फिर वो बोलता है कि कोडेक्स, इसका मतलब वो पूरी की पूरी एक रेस है और हम लोग हार रहे हैं उससे।
मीनवाइल वो लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं अपने न्यू जनरेशन के साथ, और यही चीज़ें हैं जो बिगर बिगर और बिगर गेम टाइम का वो करती हैं। जिसने भी सिम्बियोट पहना है, यानी कि तुम, मैं और जो भी है, हमने सबने सिम्बियोट पहना है, तो हम सारे के सारे एक परफेक्ट टारगेट होंगे इस चीज़ के लिए। तो स्पाइडरमैन उन लोगों से लड़ते हुए बोलता है, वेल, तो हमको है ना कोई सी ऐसे बंदे की ज़रूरत चाहिए जिसको सिम्बियोट की नॉलेज हो, टेक्निकल स्किल हो, ताकि कि वो कुछ ऐसी मशीन बना दे जो है ना हम सब में से सिम्बियोट्स को निकाल ले, वो भी बिना किसी को मारे। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हमें किसी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। ओ वेल, तो फिर उसको क्लिक होता है यहाँ पे कि है ना कोई बंदा है ऐसा कर सकता है, यानी कि उस आईडी को पता है कि कोई बंदा ऐसा है, कोई ऐसा कर सकता है। तो वो तो एक सेफ हाउस पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो मिलते हैं द थिंकर से, और थिंकर एक मशीन बना रहा होता है और उसको पता था कि कैसिडी का जो भी कांड है वो सब हो रहा है, और उसने एक मशीन बनाई थी उसके लिए, एक ऐसी मशीन जो कि है ना सिम्बियोट में से, मतलब एक बंदे में से को सिम्बियोट का कॉडेक्स निकाल दे, वो भी बिना उसको मारे, और वो भी उसने 35 दिन पहले ही बना ली होती है। यहाँ पे एडी को समझ नहीं आ रहा कि ये इसने करा कैसे। तो फिर यहाँ पर है ना बात को घुमाकर वो बोलता है कि है ना उसने ये सब इसलिए करा क्योंकि जो वो उससे पहले मिला था ना, उससे पहले जितने भी लोग थे, जो साइंटिफिक इम्प्लीकेशन वाले लोग थे, वो उसके सिम्बियोट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इसने ये डिवाइस उनके लिए बनाया था ताकि कि ये उसको थॉमसन पे यूज़ कर सके, बट अब शायद उसके लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा वो आ चुका है। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि द मेकर कौन है, तो द मेकर है ना एक अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है। आईडी इसकी अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बस 2-3 मिनट में आईडी आपको पता चल जाएगी इसकी एग्जैक्ट क्या है। तो अल्टरनेट अर्थ से बिलोंग करता है क्योंकि इसका अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो अब ये यहीं पे रहता है। तो फिर यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ये बोलना चालू करता है कि अब डार्क चीज़ें आ रही हैं, क्यों है ना, अब कारनेज आ रहा है, वो भी और भी ज़्यादा डार्क होके। इसको यकीन नहीं हो रहा था एडी को इस पे कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि इसको पता है कि कुछ ना कुछ जरूर कांड करेगा, इसका भी कुछ ना कुछ हाथ है, फ़ायदा है, बट इसका जो है ना कोई और चारा है नहीं, तो ये कांड होगा। तो स्पाइडरमैन एक लड़के को लेके आता है जिसका नाम मे बी नॉर्मी होता है, जो कि पीटर पाकर का गॉडसन होता है। यहाँ पर वो आता है और इससे पूछता है कि ये सर चल क्या रहा है। तो स्पाइडरमैन एक नए बंदे के साथ आया है, तो ये सारी चीज़ें चीज़ चलती है यहाँ पर कि, तो फिर वो पूछता है कि ये बंदा है कौन। तो फिर वो बोलता है कि मैं एक अलग डायमेंशन से आया हूँ, मेरा नाम द रीड रिचार्ड है, यानी कि ये इस वर्ल्ड का रीड रिचार्ड है, यानी मिस्टर फैंटास्टिक। तो ये बोलता है, ओ माय गॉड, मैं 6 अल्टरनेट टाइमलाइन के बंदों से मिल चुका हूँ, बस तुम्हारे जैसा नहीं था कोई भी। तो अगर तुम्हारे में अंदर उनका आधा भी दिमाग है ना, तो लिटरली हम सही हाथों में। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें श्योर करता हूँ मेरे पास आधे से कई ज़्यादा दिमाग है। तो वो उसको डायरल से मिलाता है, यानी कि एडी के लड़के से मिलाता है उसको, नॉर्मी को। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा उस कनेक्शन वो बिठाने की कोशिश करते हैं, बट कुछ काम बनता नहीं है। अब अब है ना इसको किसी भी तरह इस जो नॉर्मल ऑप्शन का इन्फेक्टेड बंदा था, यानी कार ने सिम्बियोट से उन्हें इन्फेक्टेड करा था, तो ये लौंडा पैदा हुआ था। क्या नाम था इसका? नॉर्मी। तो ये गॉडसन है इस पीटर पाकर का, यानी स्पाइडरमैन का। तो इसके पास में भी कुछ है, तो इसको उससे पहले ना उसका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। बट स्पाइडरमैन आकर इसको रोकता है और वो बोलता है कि हम कैसे बिलीव कर लें कि सारी चीज़ें सेफ़ रहेंगी, या फिर ये बंदा कैसे सेफ़ रहेगा। तो फिर वो बोलता है कि मैं अश्योर करता हूँ तुम्हें कि मेरी सारी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है, मशीन एकदम करेक्ट काम करेगी, और वैसे भी तुम नहीं चाहोगे कि कोई इतना बड़ा रिस्क ले कि जो कारनेज का रिस्क है। तो यहाँ पे है ना सबको पता चल चुका है कि रिस्क तो बहुत बड़ा है, रिस्क है तो रिस्क है, क्योंकि कारनेज इससे भी ज़्यादा बड़ा रिस्क है। तो यहाँ पे वो हंसते हुए बोलता है, क्यों ना तुम दोनों में से कोई एक आए, या फिर एक ऐसा बंदा जिसमें ये सारी की सारी क्वालिटी हो। नाउ इट्स टाइम फॉर पार्ट 3, आई मीन चैप्टर 3, द लॉन्ग रेड डार्क। अब हमको लेके आया जाता है रेवनक्रॉफ्ट असाइलम पे, जहाँ पर नॉर्मल ऑप्शन होता है, यानी सबसे मेन विलन ग्रीन गॉब्लिन। कुछ टाइम पहले है ना उसको कार्नेज के एक सिम्बियोट ने इफेक्ट कर दिया था। उस टाइम पे वो अपने आप को रेड गॉब्लिन बताता था, और उसी वजह से है ना उसका जो ग्रैंड सन था यानी नॉर्मी, उसको भी इफेक्ट हुआ था इसी सब चीज़ों की वजह से। बट यहाँ पर कुछ और भी चीज़ थी, भले से पीटर ने उसको रोक दिया था, बट कुछ चेंज हो चुका था उसके अंदर। जो अब वो वाला नॉर्मल ऑप्शन पहले वाला नॉर्मल ऑप्शन नहीं रहा था, उसके अंदर कुछ पीस थे,
कुछ पीस ऑफ क्लीटस कैसिडी। उसके पास मेमोरी थी क्लीटस कैसिडी की, उसके पास वो साइकोनेस थी, उसके पास वो सब कुछ आ चुका था। वो अपने आप को क्लीटस कैसिडी ही बताता है, वो अपने आप को मान चुका है कि अंदर से वो क्लीटस कैसिडी ही है। जितनी भी वो है उसके पास, यानी लोगों को मारने की जो खुशी मिलती है अब वो वही बन चुका है। बट यहाँ पर अब है ना, ये सिम्बियोट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर एक है ना जॉन नाम का बंदा होता है, वो बोलता है कि रास्ते क्लियर हैं, आ जाओ यहाँ पे। तो स्पाइडरमैन इस बंदे को लेके आता है ताकि कि ये लोग अंदर आ सके यहाँ पर। और इस बंदे की है ना, उसको देखकर यानी वैनम को देख के फट जाती है। तो वो बोलता है कंट्रोल भाई ये मेरे साथ ही है। स्पाइडी बोलता है कि कंट्रोल भाई ये मेरे साथ ही है। तो फिर वो बोलता है क्या पागल हो गया, इसने जो वहाँ पर आइलैंड पे काम करा, मतलब जेल वगैरह में। तो फिर वो बोलता है कि ये नहीं है, वो इसने नहीं करा था, वो इससे कार्नेज ने करवाया था। तो फिर अगर स्पाइडरमैन ने कहा है तो सही कहा होगा। तो ये उसकी बात मान लेता है और है ना ये सारी चीज़ें बताता है उसके बारे में कि जल्दी से चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और है ना हमें, अगर आप नहीं पता जॉन कौन है, तो बेसिकली कि वेयरवुल्फ है ये, एकदम सीधे तौर पे बताऊँ तो। फिर है ना अभी इन लोगों को किसी भी तरह यहाँ पे फेस करनी है चीज़ों को यहीं पर। और तभी कुछ अचानक से स्पाइडरमैन की सेंसेस अचानक से काम करने लगती हैं। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, वैनम पूछता है उससे। तो फिर वो बोलता है कि कुछ अजीब सा हो रहा है मेरी स्पाइडर सेंस। तो फिर वो बोलता है कि हम लोग तो वैन नॉर्मल ऑप्शन के गेट के पास खड़े हैं, तो और क्या होगा इससे ज़्यादा। तो फिर वो बोलता है कि नहीं ये ऐसे काम नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ और ज़्यादा खतरनाक चीज़ आ रही है। तभी जॉन को कुछ होने लगता है, उसकी जो आंखें हों वो लाल हो जाती हैं, वो पागल सा होने लगता है। वो बोलता है आई एम सॉरी बट वो आ रहा है, वो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और जो गन लेता है वो लेकर है ना गेट पे शूट कर देता है। अब यार कांड कर दिया है इसने, गेट पे शूट कर देगा तो क्रिमिनल्स बाहर निकल जाएंगे। अब ये गेट पे शूट कर देता है और जैसे शूट करता है तो सारे के सारे जो अलार्म्स होते हैं वो बजना स्टार्ट हो जाते हैं। और अलार्म्स यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड है वो सिम्बियोट्स के लिए जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए ना यहाँ पे वैनम की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक ख़त्म सी होने लगती है। स्पाइडरमैन उसको किक मार के रोकने की कोशिश करता है कि हे तुम्हें क्या हो गया है, जल्दी से रुको। तो यहाँ पर है ना वो बोलना स्टार्ट करता है कि वो आ रहा है, वो गॉड को रिलीज़ करेगा, गॉड इज़ कमिंग। और लिटरली नॉर्मल ऑप्शन आ रहा होता है, अपना आते आते अपना सीना फाड़ता है और उसमें से कुछ मॉथ्स निकालता है। उन मॉथ्स को जो जितने भी आसपास के जो भी सेल्स होते हैं उनके क्रिमिनल्स के ऊपर फेंक देता है। पहले तो वो उससे रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं उनके सिम्बियोट से। और यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा पेन हो चुका होता है। तो किसी तरह है ना वो उसको जॉन को रोकता है स्पाइडी। और यहाँ पर ना वैनम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये जॉन की गन लेता है और जितने भी वो होते हैं सायरेंस वगैरह उन सबको फोड़ देता है। तो यहाँ पर बोलता है कि अब क्या करेंगे हम। तभी जितनी भी सेंसेस होती हैं उसकी अगली, यानी कि वैनम की, ऐसा लग रहा होता है उसके अंदर कोई नाइफ चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई उसको रोकना चाहता है, ऐसा लगता है कि कोई चाहता है कि वो उसको सुने। और यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो फिर वो बोलता है कि कुछ है, कुछ मेरे ब्रेन में स्क्रीम कर रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, मैं उसे सेंस कर सकता हूँ, क्या उसे सेंस कर सकते हो तुम। पहले तो इन लोग बहुत आवाज़ें आ रही होती हैं बहुत तगड़ी तगड़ी, पहले तो इन लोगों को लगता है कि किसी के पंख फड़फड़ाने की आवाज़ है, बहुत सारे मॉथ्स या लॉक्टस की पंख फड़फड़ाने की आवाज़ है। पर जैसे जैसे पास आती जा रही थी उनको पता चल गया था ये पंख फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं है, ये दांतों की कटकटाने की आवाज़ है, क्योंकि पूरी की पूरी कार्नेज आर्मी इन लोगों पे अटैक करने के लिए आ चुकी है। वैनम बोलता है हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो फिर बोलता है हे पागल मत बनो, यहाँ पे ना हमको कोडेक्स को लेना है, वो कोडेक्स को लेने आए हैं, यानी हमको उसको सेव करना पड़ेगा किसी भी तरह। अगर इन लोगों ने कोडेक्स ले लिया तो वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। तो एक ही चीज़ हमारे पास बच चुकी है कि किसी भी तरह नॉर्मल ऑप्शन को हमें किसी भी तरह बचाना है। यहाँ पर नॉर्मल ऑप्शन सेल में से निकल के बोलता है हेलो पीट, नॉर्मल ऑप्शन तो यहाँ है, चिल्लाना स्टार्ट कर देता है वो। तो यहाँ पे ना अब हो जाती है एक तगड़ी वाली फाइट शुरू कि अभी हमें, और यहाँ पे ना फाइट करते करते स्पाइडरमैन को सेंट्री की याद आती है कि बंदे की जब ज़रूरत होती है तब मिलता क्यों नहीं है। और एक तगड़ी वाली फाइट स्टार्ट होती है कि जितनी भी चीज़ थी, जितनी भी अंदर से उसकी लाइफ थी वैनम की, वो अंदर से वो चिल्ला रही थी। उनने जब पहली बार फाइट करी थी ड्रैगन से, नल से और बैटरियल से, वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही थी। उसको पता नहीं था कि ये एलियन यहाँ पर क्या कर रहा है जो इसको ऊपर पैरासाइट बन चुका है। इसको पहले लगता था ये पैरासाइट ही है जो है ना सीधा बस कंज्यूम करता है तुमसे, बदले में कुछ नहीं देता। बट अब वो वही दे रहा है जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए। मुझे कुछ भी कभी पेन चाहिए होता है। और ये उनमें से एक कार्नेज को उठा के है ना हथियार बनाता है मारने के लिए। तब पीटर पाकर बोलता है कि वो लोग इनोसेंट हैं, उनको मत मारो। तो फिर बोलता है अबे पागल है क्या,
ये लोग मर्डरर्स हैं, साइकोपाथ हैं, यहाँ पे ये लोग क्रिमिनल्स हैं, इनकी सज़ा पता नहीं है तुम्हें, ये तो वैसे भी मरने वाले हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो है ना, ये लोगों को पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो फिर नो किलिंग। तो फिर वो पेलते हुए बंदे को बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो फिर वो बोलता है कि अगर तुम अपनी वीकनेस बताओगे तो हम कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वो बोलना स्टार्ट करता है कि मेरी वीकनेस और इसकी वीकनेस अलग है, इसकी वीकनेस शायद इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो ये प्लान बनाता है कि किसी तरह ना यहाँ पे है ना एमरजेंसी इलेक्ट्रिक पार्क देंगे। बट तभी है ना अचानक से एक मेन कार ने जाता है और स्पाइडी को उठा लेता है। वेलकम टू मीट यू अगेन बग। यहाँ पर उन लोगों की फाइट स्टार्ट होती है। अब है ना ये उसको उठाकर सीधा फेंक देता है कार्नेज के मतलब और नॉर्मल ऑप्शन के सेल पे, और उसका सेल टूटता है और वो वहाँ पे गिर जाता है और सामने नॉर्मल नॉर्मल ऑप्शन खड़ा होता है, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि बंदे ने ब्लेड से अपने आप को जगह जगह से मतलब हर जगह से काट रखा होता है, खूनम खून। और बोलता है घुसते उसके कि डरने की कोई बात नहीं है, और अटैक कर देता है उसके ऊपर भी ब्लेड से कि भाई बंदे को भी काटना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे एडी आता है, यानी वैनम आता है, उसको किक मारता है, उसको बेहोश करता है, और वैनम लेता है वो दरवाज़ा और वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि मैं इसको रोक रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो पीटर को समझ नहीं आ रहा था क्या, अबे यहाँ पे करेंगे कैसे ये सब। तो फिर उसको चिल्ला के बोलता, आमा मियाँ पागल वागल हो गया है तुम, अब यहाँ पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, एक तरफ मौत है और हम पूरी तरफ चारों तरफ से घिरे हुए हैं दीवारों से, तो अब एकदम बिहेव करो एक अडल्ट की तरह, स्ट्रॉन्ग बी स्ट्रॉन्गर। तो ये अपने जाल निकालता है, अपने वेब्स निकालता है और उनको पंचेस बनाता है, और एक के बाद एक पंच देना स्टार्ट कर देता है वॉल पर, पंचेस पे पंचेस, पंचेस पे पंचेस। और किसी भी तरह ना ये ना वो और भी ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है, मतलब गेट टूटना स्टार्ट होता जाता है, तो ये पंचेस की स्पीड हाई कर देता है यहाँ पर। बट जब मेन कार ने जाता है तो गेट टूट जाता है, यहाँ तक कि एडी भी उसके साथ, यानी कि वैनम भी उसके साथ सीधा उसमें जाकर भिड़ जाता है स्पाइडरमैन में। और यहाँ पर वो आ चुका है सामने कार्नेज, वो उसको उठाने लगता है, यानी कि नॉर्मल ऑप्शन को उठाने लगता है। यहाँ पे पीटर पाकर चिल्लाता है कि नहीं उसको मत मारो। तो यहाँ पे वो बोलता है हे तुम पागल हो क्या लिटिल बग, मैं इसको यहाँ पे मारने नहीं आया हूँ। उसके आंखों में, मुंह में, कान में, मतलब जहाँ जहाँ छेद है वहाँ पर अपने टेंटिकल्स घुसा के बोलता है कि मैं तो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स बनाने आया हूँ। उसको भी पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्नेज में, लिटरली ऑसम। नाउ इट्स टाइम फॉर इशू 2। क्लीटस कैसेडी मर चुका है, अब मैं यहाँ पर क्या काम है मेरा, जितने भी लोग हैं मैं उनको मारूंगा और अपने गॉड को मैं वापस जगाऊंगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर सारी जगह पूरे यूनिवर्स में वाटरफॉल बहेंगे ब्लड्स के, पूरा यूनिवर्स होगा डार्क, और वहाँ मैं वहाँ पे होऊंगा एक एक ब्रेथ को सक करता हुआ, हर एक ब्लड को सक करता हुआ मैं वहाँ पे होऊंगा, डांस करूंगा सिली और ब्रोकन स्पाइन के यूनिवर्स के साथ, दैट टाइम के यूनिवर्स के साथ 1000 डेड स्टार पर मैं एम्परर करूंगा, और उस टाइम पे मैं राइट हैंड होऊंगा अपने किंग इन ब्लैक का। और हाँ, किंग इन ब्लैक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, अगर चाहिए तो वो मिल जाएगी जल्दी। और तुम फील्स कर सकते हो ये सब चीज़ें क्या है। अब इन लोगों ने सारे के सारे ने इन लोगों पे अटैक कर दिया होता है, यानी स्पाइडरमैन और वैनम पे। अब इन लोगों को किसी भी तरह यहाँ से निकलना है, तो वैनम है ना बहुत बड़ा पंच बनाता है और एक झटके में वॉल को तोड़ देता है। यहाँ पर है ना इन लोगों को किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, तो वो तोड़ता है बाहर, और स्पाइडरमैन अभी भी उन लोगों से लड़ ही रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि स्पाइडरमैन बोलता है कि अभी हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, क्लीटस को ऐसे ऐसे छोड़कर नहीं, नॉर्मन को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर वो बोलता है वो मर चुका है, अब हम यहाँ से निकलना चाहिए अगर हम जिंदा चाहते हैं अपने आप को। तो लेता है और निकल लेता है वहाँ से, और एक वॉल पे चढ़ता है, और है ना पीटर की फट के चार हो जाती है कि अब करेंगे क्या, अब यहाँ पे प्लान व्लान क्या है, हम का हमारा यहाँ से निकलेंगे कैसे। तो वो बोलता है डोंट वरी पीट, और उसको लेता है और ड्रैगन बन के हवा में उड़ जाता है। और यहाँ पर नॉर्मल है ना अभी भी जो क्लीटस था, यानी ओरिजिनल कार्नेज था, उससे ये पूछता है कि हम लोग उन लोगों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लोग बहुत दूर चले जाएंगे, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो फिर वो बोलता है तुमने कभी भेड़ियों को अटैक करते हुए देखा है, एक नया भेड़िया हमेशा झुंड के पीछे भागता है, उनमें से एक को मार देता है, और जो पुराना भेड़िया होता है वो वेट करता है और हर किसी को मारता है झुंड में से। वो बोलता है इसका क्या मतलब। तो फिर वो बोलता है कि अभी बहुत कुछ है हमारे पास ऑप्शन, अभी बहुत कुछ है। तो यहाँ पर दूसरी जगह पे ये लोग एक छत पे आके दोनों के दोनों गिर जाते हैं, और ये पूछता है कि एडी
हम किससे लड़ रहे हैं भाई? तो फिर वो बोलता है सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि हम इससे जीत भी पाएंगे या फिर नहीं। तो वो बोलता है हे बड़ी, ऐसा है, इतना भी बैड एटीट्यूड रखना सही नहीं है, इतना भी वो लो होना ठीक नहीं है। तो फिर वो बोलता है क्या तुम क्या करेंगे फिर? हम इससे लड़ भी नहीं सकते, इतने स्ट्रांग इनफ भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है किसी तरह हमको प्लान बनाना पड़ेगा, जितने भी लोग हैं उनको है ना हम मेकर की मशीन से, अगर हम नहीं लड़ सकते तो जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनको बचाएंगे और मेकर की मशीन से उनमें से कोडेक्स निकालेंगे, तो इससे सारी हमारी हेल्प हो सकती है। तभी मेकर का फ़ोन आता है इनके पास। तो फिर ये बोलता है एडी और डायलन के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर ना इसने मेकर ने वाट लगा दी होती है अपनी मशीन में ही, मतलब इसकी मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है, और बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं है, बच्चे टीवी देख रहे हैं बस। और है ना यहाँ पे बोलता है कि मेरे पास और भी कुछ है, मैंने FBI का अकाउंट हैक करा था, मुझे उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें मिली उसके बारे में, जो मास ग्रेव था उसके बारे में। तो फिर वो बोलता है क्या क्या वहाँ पे एनी की लाश मिली? यही वो बोलता है यही तो बात है, वहाँ पे एनी की लाश नहीं मिली। तो फिर उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे, क्योंकि एनी पर भी एक बार वैनम चढ़ा था तो उसमें भी कोडेक्स होना चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि यही तो बात है, मुझे नहीं लगता कि उसके पास वो उसके अंदर कोडेक्स था जब वो मरी थी, मुझे तो लगता है कोडेक्स है सीधा डायलन में। कि हो सकता है जब उसको वो पैदा कर रही थी तो उसने सारा का सारा जो कोडेक्स था वो डायलन को दे दिया। इसका मतलब जानते हो अगला टारगेट कौन है? तुम्हारा बेटा है अगला टारगेट। यहाँ पे उसके फटके चार हो जाती है। तो फिर वो बोलता है क्या मैं उसको बताऊँ? तो फिर वो बोलता है नहीं नहीं उसको मत बताना, बस बोलना कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। अब यहाँ से निकलता है और वो बोलता है वैनम तो क्या तुम इसे फील कर सकते हो एडी? ये इन्फेक्शन अब हर जगह है, ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, क्या तुम इन्हें देख सकते हो? और लिटरली हमको देखने को मिलता है कि पूरे शहर में लगभग हर जगह कार्नेज ही कार्नेज फैल चुके हैं। और यहाँ पर है ना अगला सीधा सीन से उठा था न्यूयॉर्क के एक अंडर बीनेथ में, यानी कि बेसमेंट के टाइप में जहाँ पे खुदाई हो रखी है। यहाँ पे सारे के सारे जो कार्नेज होते हैं वहीं पे होते हैं, और इनमें किंग कार्नेज भी बैठा हुआ होता है। वो उसको नॉर्मल ऑप्शन कह के बुलाता है, तो नॉर्मल ऑप्शन चढ़ जाता है कि क्या बोला है तूने? तो फिर वो बोलता है मैंने बोला तुझे नॉर्मल ऑप्शन, क्योंकि तू वही है एक छोटा नॉर्मल ऑप्शन, और मैंने तुझे ये ड्रेस पहनने के लिए दी है क्योंकि मैंने तुझे ये अलाउ करा है, ठीक है? तो एक सीधी बात समझ ले। उसको उठाता है, उसके ऊपर से स्किन निकाल देता है उसके, वो बोलता है कि इस हाउस में कार्नेज सिर्फ एक है और कार्नेज ही रूल करेगा, और फेंक देता है उसको। और वो बोलता है कि अगर ये जल्दी ये सब जब ख़त्म होगा ना तो सबसे पहले अपन दोनों की फाइट होगी और उसमें अपन दोनों में से कोई एक ही बचेगा। तो फिर और जब जल्दी से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर। तो फिर बोलता है स्टार्ट, तुझे पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ? अपने आसपास देख इडियट, कार्नेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैंने इस पूरी की सिटीज़ में अपने जो टेंटिकल्स हैं वो फैला दिए हैं। जो साइकेटिक हीरोज़ हैं उन पे भी मैंने अब बहुत ज़्यादा उन पे भी असर डाला है। जितने भी हार्ट्स हैं, जितने भी स्किन्स हैं, जितने भी मेरे दांत हैं, उन्होंने यहाँ की स्किन्स पर अपने होल्स बनाना चालू कर दिए हैं। और ये प्लैनेट मुझसे बैक कर रहा है, मुझसे भीख मांग रहा है अपने फाइनल स्क्वीज के लिए। एंड तब जितनी भी सारी सिटीज़ हैं, जितनी भी सारी सिटीज़ हैं, वो सब रेड कलर की हो जाएंगी। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है स्कॉर्पियन और यहाँ पे क्या स्पाइडरमैन, वो दोनों है ना जितने भी कार्नेज वगैरह होते हैं उनसे फाइट कर रहा होता है, क्योंकि स्कॉर्पियन ने भी एक बार वैनम को अपने ऊपर पहना होता है। तो फिर लिटरली ये है ना स्पाइडरमैन इसको बचाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये लोग फाइट ही कर रहे होते हैं, तो स्पाइडरमैन को है ना ये लोग बहुत बुरी तरह से पकड़ लेते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठा के ना यहाँ से स्कॉर्पियन भाग जाता है, बट इसी के सामने तब वैनम आता है और इसको पकड़ के इसको उन लोगों पे फेंक देता है, यानी सारे के सारे कार्नेजेस पे फेंक देता है। बट तभी ऑप्शन वाला कार्नेज आता है और उसको पकड़ लेता है। वो बोलता है वाओ क्या बात है, देखो मुझे क्या मिला, शायद मेरा बर्थडे गिफ्ट है। तो फिर वो चिल्लाता है वैनम उसको रोक दो, ऐसा मत करो। तो यहाँ पे वो उसको बोलता है नाइस ट्राई डैडी, बट इस लिटिल पिगी के पास मेरा कुछ है, और अपनी पूंछ उसमें घुसा देता है और वो बस 1 इंच दूर होता है। तभी स्पाइडरमैन आता है, अपना पंच मारता है और उसकी झटके में गर्दन उड़ा देता है। और यहाँ पर है ना वो उससे बच के निकल जाता है स्कॉर्पियन, और यहाँ पर वो उसकी हालत मतलब बहुत ज़्यादा पिनक जाता है नॉर्मल ऑप्शन। और यह वैनम उसको उठाने की कोशिश करता है, बट है ना इसके पैर काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब ये अपने पैरों को फील नहीं कर पा रहा होता है स्कॉर्पियन। और यहाँ पर है ना नॉर्मल ऑप्शन को पीटर पार्कर पे यानी स्पाइडरमैन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको उठाने की कोशिश करता है, तो स्कॉर्पियन बोलता है वो किड, उस बच्चे का क्या हुआ? तो फिर वो बोलता है कि क्या स्पाइडरमैन कहाँ है? और हमको देखने को मिलता है कि कार्नेज ने स्पाइडरमैन को पूरी तरह जकड़ लिया है। स्पाइडरमैन बोलता है एडी प्लीज़ प्लीज़ डोंट गो। और ये सब तो बस एक स्टार्टिंग है। नाउ इशू 3, हम लोगों ने इस वाले स्पाइडरमैन को खो दिया था,
हम लोगों ने इन लोगों ने कार्नेज में उसको टर्न कर दिया था। उन लोगों ने टुक कर लिया था उसको, मतलब ड्रैग एंड रनिंग कर लिया था इनटू द ब्लैक एंड रेड। कार्नेज के होर्ड्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं डे बाय डे, और हम हार रहे हैं। बस हम हार रहे हैं। उनके पास बहुत सारे डजन्स ऑफ कोडेसेस हैं उन लोगों के पास, और इन लोगों ने उनको किसी ना किस हर सिम्बियोट्स में से निकाला है, चाहे वो जिंदा हो या मरे हों। और हमें पता नहीं है कि अब जीतना कैसे है, बट अगर हम हारे तो जितनी भी चीज़ें हैं हम एक फाइट करके हारेंगे अच्छी वाली। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन था, वो पोसेस हो चुका है, उसके पास लिटरली बहुत सारे हैंड है और वो मार रहा है एडी को बहुत बुरी तरह। यहाँ पर है ना किसी भी तरह इसको रोकना पड़ेगा। तो एडी बोलता है कि मार डालो इसको पंच मार के। वो बोलता है नहीं, हमको इस लौंडे को नहीं मारना है किसी भी तरह भाई, इसको ये बस है ना अपने कंट्रोल में नहीं है, बस हमको रोकना पड़ेगा इसको। तो फिर बोलता है ओके फाइन। यहाँ पे स्कॉर्पियन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इन लोगों को किसी भी तरह स्कॉर्पियन को बचाने जाना पड़ेगा, बट पीछे से आवाज़ आती है इज़ डैडी स्केयर्ड। और हमको देखने को मिलता है कि जो नॉर्मल ऑप्शन होता है वो एकदम पूरी की पूरी कार लेकर वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे वो बोलता है कि हम तुम्हें नहीं, वो एडी बोलता है कि हम लोग तुम्हें नहीं मारना चाहते नॉर्मल ऑप्शन, हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे ग्रैंडसन नॉमी को लेकर, ताकि कि वो तुम्हारे जैसा ना बन पाए। तो उसको देख कर है ना वो थोड़ा सैड होने लगता है, यानी कि थोड़ा ठीक ठीक होने लगता है नॉर्मल। तो फिर वो वैनम बोलता है यस ये ठीक है, ये ठीक है, और वो थोड़ा वर्नेबल होता है, बोलता है मार डालो इसे। तो वो बोलता है एडी बोलता है नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा। तो वो अपने अंदर से एक हथियार बनाना निकालता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है, बट ये वर्नेबल हो चुका है। तो है ना वैनम को एक तरीका चाहिए बस इसको मारने का, और वो सीधा उसके हार्ट में छेद कर देता है, और यहाँ पे वो मतलब मर ही जाता है। यहाँ पर वो बोलता है तुमने क्या करा। तो फिर वो बोलता है किसी ना किसी तो करना ही था। यहाँ पे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, स्कॉर्पियन के बंदे पेल रहे होते हैं उसको। वो भागता है बट है ना वैनम उसके साथ नहीं आ रहा होता है, तो वो अकेले ही भाग रहा है उसको हेल्प करने के लिए, और अकेले ही सबको एंड करेगा। तो वो बोलता है कि ओके फाइन अब, और उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो बोलता है अब हम हारे तो मुझसे मत बोलना, क्योंकि उसका आइडिया था किसी भी तरह इस बंदे को पहले मारना, वरना ये दोबारा रिपेयर हो जाएगा नॉर्मल ऑप्शन। बट अब बहुत ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ये बंदों को पेल पुला के किसी तरह स्कॉर्पियन को उठाता है, वहाँ पे वैनम का वेब बनाता है और निकल जाता है एक जगह पर जिसका नाम होता है रैक स्ट्रिक्सलैंड्स सेफ हाउस। वहाँ पे जाके पहुँचता है और वो बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तुम कहाँ पे लेके आए हो। सच में यार मैं अपने लेग्स को फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है शांत रहो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पे लेके आऊँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे अंदर झांक के देखा फटके चार, क्योंकि सारे के सारे सुपर हीरोज यहाँ पे खड़ पहले से खड़े हुए हैं। तो पीटर पाकर बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है एडी, मैंने इन लोगों को बता दिया कि जो जेल में कांड हुआ था वो तुमने नहीं करा था, कार्नेज ने किया था, तो रिलैक्स हो जाओ। तो फिर ये जाता है सीधा मिलता है उससे, यानी कि कैप्टन अमेरिका से, और उसको बताता है इस बंदे को मेडिकल अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसने इसकी स्पाइन ब्रेक कर दी है। और वो बोलता है कि वो पूछता है कि मेकर अभी भी यहीं पर है। तो यहाँ पर वो जो दूसरा बंदा होता है वो बताता है शायद वो भाग चुका है हमारे यहाँ पे आने से पहले, वरना उसकी बाट लगा देते। तो यहाँ पे ब्रूस बैनर आता है और वो चाइल्ड के बारे में बताता है कि नॉर्मल के ऊपर ये सब्जेक्ट करा गया था, उसके अंदर से कोडेक्स सक्सेसफुली निकाल लिया गया है, अब वो कोडेक्स फ्री हो चुका है। यानी कि नॉर्मी है ना जो ग्रैंडसन था उसका, उसके ऊपर सारी चीज़ें कांड कर चुकी हैं और हो चुका है। तो फिर ये जाता है उससे मिलता है, थोड़ा ब्रूस से मिलता है, इन दोनों में बातचीत होती है। अब फिर है ना ये जाता है नॉर्मी को देखता है और नॉर्मी से गले मिलता है, और वो उसकी एक कैट होती है उसको इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है स्लीपर, और लिटरली जो कि बोल भी सकती है। तो यहाँ पर है ना वो उसको स्पाइडरमैन उसको सारी चीज़ बताता है कि ये जो मशीन है वो सारी शायद काम कर रही है, और है ना अब हम सब लोगों में से उस कोडेक्स को निकाल देंगे और कांड सारा इजी हो जाएगा। तो फिर वो बोलता है तुम सही बोल रहे हो, सारे के सारे बिग टारगेट्स को पहले हिट करते हैं, पहले तुम, फिर कैप्टन अमेरिका, फिर दी वुल्वरीन, फिर सारे तुम सब ठीक हो जाओगे। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जा रहा। क्या? तो वो बोलना स्टार्ट करता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ही स्टार्ट करी थी, मैं ही इस सिम्बियोट को सबसे पहली बार अर्थ पे लेके आया था, मेरी वजह से मैस हो चुका सारा, तो ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सबको है ना प्रोटेक्ट करूँ। तो यहाँ पे वैनम बोलता है कि है ना इसको बताओ एडी कि हमारी एग्जिस्टेंस यहाँ पे है ना ये जब पैदा भी नहीं हुआ था, ये पूरा वर्ल्ड पैदा नहीं हुआ था तब से है, तो इसको इतना बर्डन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट एडी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है क्योंकि उसको एक बैकअप की ज़रूरत होती है। अब वो लोग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ घंटों बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, कैप्टन अमेरिका शैल में होता है और एडी को मतलब कुछ अलग ही चल रहा होता है, वो उसके पास में खड़ा होता है और फिर स्पाइडरमैन आता है और बोलता है तुम ठीक तो हो? तो फिर बोलता है हाँ क्या मतलब। तो फिर वो बोलता है कि तुम नर्वस लग रहे हो, मतलब जितनी भी चीज़ें तुम्हें देख कर लग रहा है ऐसा लग रहा है नर्वस लग रहे हो तुम। तो
ऐसा मत करो भाई, हम लोग एक डार्क चीज़ को फेस करने जा रहे हैं इस बार, बहुत सारा डार्क। और कोई बात नहीं, हम इसको एक सही वे में फेस कर लेंगे। तो एडी बोलता है सब ठीक हो जाएगा। तो फिर वो बोलता है कि तुम डायलन को बताओगे या फिर इससे हम बताएं। तो फिर वो बोलता है क्या बताना है डायलन को, कि तुम उसके फादर हो। तो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है वो। तो फिर वो बोलता है एडी क्या हुआ तुम्हें। और तभी आवाज़ आती है पीटर दूर हटो उससे। और यहाँ पे एडी आता है भागता हुआ, उसको हटाता है। और यहाँ पे ना जो एडी होता है, जो कि यहाँ पे खड़ा होता है, वो असली एडी नहीं होता, वो कार्नेज का सिंबल बनाता है और बोलता है हाँ पीटर दूर हटो इससे। अब इसको पता भी चल चुका है कि एडी उसका मतलब डायलन उसका लौंडा है एडी का। और यहाँ पे वो कार्नेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वो बोलना स्टार्ट करता है कि तुम्हें पता है जब मैं है ना अपनी मॉम के पेट में था तो उन्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, और जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद मैं मर चुका था। फिर मैं नर्क पहुंचा और मैं नर्क से वापस आया, उसके बाद ही मुझे ये सारी चीज़ें मिली थी। थेरेपिस्ट ने मुझको बोला कि जो भी मेरे पास अर्लियर ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से मैं आज जो हूँ वो बन चुका हूँ। मैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो चुका हूँ, वीडियोस गेम हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, सेक्स एंड वायलेंस जितना भी हमने टीवी पे देखा है वो सब, गन्स, चाकू, वीकेंड्स, इन सब ने मेरे दिमाग में ये सब करा है। और तुम्हें पता है क्या, इन सब से मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ही ये सब चीज़ हूँ, मैं ही अब्यूज़ हूँ, मैं ही हूँ सेक्स और वायलेंस, मैं ही हूँ गन्स, नाइफ्स एंड द वीकेंड्स। और पूरा वर्ल्ड सिख है मुझसे, और तुम जानते हो कि मेरा नाम क्या है, नाउ स्क्रीम इट। और पूरी की पूरी आर्मी लेके आ जाता है कार्नेज इधर। यहाँ पे पीटर सबको बचाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर है ना एडी के सर में दर्द कर देता है वो क्या बोलते हैं वैनम। और वो बोलता है कि एडी अब भागना नहीं है, अब किसी भी तरह इसको फिनिश करना है। तो वो बोलता है कि मुझे अपने बेटे को बचाना है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कार्नेज बोलता है क्या हुआ डैडी, कुछ एनजाइटी हो रही है। तो यहाँ पे वो बोलता है मुझे अपने बेटे को बचाना है। तो वो बोलता है कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मुझे अपने बेटे को हैंडल कर रहा हूँ। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एडी कि अगर तुम ये सब नहीं कर पाओगे, तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो ये सब करने के लिए, तो मैं किसी एक को ढूंढूंगा जो इतना स्ट्रांग हो। और वो उसमें से निकलता है और सीधा चढ़ जाता है अपने ब्रूस बैनर के ऊपर और उसको इन्फेक्ट कर देता है। और कार्नेज हंसता हुआ बोलता है ये क्या है, तुम इसके ऊपर चढ़ रहे हो, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे नहीं पता कि ये बेवकूफ़ कौन है। बट तभी इतना बोलते हो उसकी ना फट के चार हो जाती है। बोलता है ये क्या था, ये क्या महसूस करा मैंने, कौन हो तुम। तो बोलता है आई एम नो वी आर हल्क। नाउ इशू 4 शिट, अभी भी कुछ काम ढंग से नहीं बन रहा। वैनम हल्क और यहाँ पे कार्नेज अभी भी दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। यहाँ पर जितने भी सिम्बियोट थे ना, मतलब जो उसका सिम्बियोट था एडी का, उसने उससे हटाकर बॉन्ड हल्क से लगा लिया था, क्योंकि उसको लग नहीं रहा था कि ये इतना पावरफुल है कि उससे लड़ पाएगा। बट अब ये टाइम नहीं है डरने का, इस टाइम पे कुछ करने का। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वो उसको भागा के लेके जाता है उन लोगों को, सबको, दोनों बच्चों को और पीटर को। वहाँ पर है ना उन लोगों को वहीं पर रुकने के लिए बोलता है और पीटर को लेके जाता है अपने साथ एक चीज़ दिखाने के लिए। और ये चीज़ होती है सिम्बियोट टैग से बनी हुई, जो कि पूरी की पूरी उसको ज्यूरी कहा जाता है। यहाँ पर ये बोलता है कि यही सारी चीज़ें, ये यहाँ पर कुछ हीरोज़ के पार्ट हैं, हमको यही चीज़ सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा। और उससे पहले मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मैं ना इन लोगों को बचा नहीं सकता, अब मैं यूज़लेस हो चुका हूँ। और ये मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, मतलब जो बाकी लोग हैं उन लोगों को नहीं मार सकता। और हाँ, अब तो ये भी खतरा हो चुका है कि कहीं ये लोग जो सोए हुए एवेंजर्स हैं उन्हीं को लोगों को ख़त्म ना कर दे। बट तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे मरने के बाद भी तुम इन लोगों को बचा के रखोगे। तो उससे वादा करता है। अब टाइम आ चुका है कि कुछ ना कुछ बड़ा करने का। तो वहाँ से वो बक्की का हाथ निकालता है और कैप्टन अमेरिका की शील्ड निकालता है। अब थोड़े टाइम के लिए इन लोगों को हीरो बनना पड़ेगा। यहाँ पे कार्नेज की पूरी आर्मी आ जाती है। अब ये उन लोगों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। अब कार्नेज की जो रॉर्स थी उसके पूरे के पूरे डोपलगैंगर आर्मी की वो ब्रेन में चुभती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो था। अब ये बंदा पूरा वर्नेबल हो चुका है, इसलिए सारी आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके पास कोई आर्मी नहीं है, बट इसको पता है कि अगर इसका ये सबसे अच्छा दिन भी होता ना, तभी भी इसके लिए सबसे बेकार दिन होता। यहाँ पे आ जाता है स्पाइडरमैन उस पर हम अटैक करने के लिए, यानी जो इन्फेक्टेड स्पाइडरमैन होता है वो। अब इधर मीनवाइल इधर फाइट चल रही होती है वैनम, हल्क और कार्नेज की।
अब यहाँ पर ये लोग लड़ ही रहे होते हैं, यहाँ पर वैनम जो हल्क होता है वो वीक पड़ने लग जाता है, ये उसको पेलना स्टार्ट कर देता है और ये उसको पेलता जाता है और बहुत बुरी तरह पेलता जाता है और पकड़ लेता है और वैनम किसी तरह इसको पंच मारकर बचने की कोशिश करता है, बट ये अपने टेंटिकल्स उसके ब्रेन पे लाता है, उसके ब्रेन में कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। वैनम चिल्लाता रहता है नो नो, तो वो बोलता है वाओ देयर इज अ ब्रेन, नाउ लेट मी शो यू व्हाट आई सी टू द वर्ल्ड। और इधर दूसरी तरफ जो बाकी सारे जो कारने वो है कार्नेजेस और स्पाइडरमैन जो इन्फेक्ट हुआ है वो उन एडी पे पेल रहे होते हैं, वो शील्ड पे चढ़ जाते हैं और पेलना स्टार्ट करते हैं, बहुत बुरी तरह पिल रहा होता है एडी बेचारा। बट तभी एडी अपना मशीन हैंड यूज़ करता है और उसको बहुत तगड़ा वाला शॉक देता है, और हम सब जानते हैं कि कार्नेज की बहुत बड़ी कमजोरी है शॉक, और सारे कार्नेज के फटके चार, और यहाँ पे जो अपना स्पाइडरमैन होता है, अपना स्पाइडी होता है, उसके ऊपर से कार्नेज उतर जाता है। अब ये वो बोलता है ये चल क्या रहा है, तो फिर वो बोलता है कि अब हमें ना किसी तरह इसको रोकना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है जो भी। अब यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा होता कि ये सब क्या हुआ। तो फिर वो बोलता है कि बच्चों के पास चलते हैं ना, तो फिर वो बोलता है नहीं बच्चे सेफ हैं, हमें पहले हल्क के पास जाना चाहिए। और वो बोलता है उसको बताता है कि हल्क के सब हुआ, तो वो बोलता है कि यार कार्नेज हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होता है अगर उसके पास कॉर्डेक्स आ जाता है। अभी वो सारे कॉर्डेक्स ले रहा था जो मर चुके हैं उनसे, या फिर जो जो छोटे छोटे बींग्स हैं उनसे ले रहा था जो जिंदा थे, जैसे डेडपूल या ड्रैगन या नॉर्मल ऑप्शन। बट अगर इसने हल्क से सिम्बियोट ले लिया, वो भी वैनम, तो अपने तोते लग जाएंगे। यहाँ पे हमको देखने में वही मिल रहा होता है कि वैनम से सिम्बियोट ले रहा होता है हल्क। यहाँ पे जितनी भी चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि हम लोग हेल्प पर सर्वाइव कर रहे हैं। और उस टाइम पे मैंने वो चीज़ देखी, वो चीज़ देख के मैं सारी होप हार चुका था, क्योंकि लिटरली उसने वैनम पूरा निकाल लिया होता है, वैनम को एब्जॉर्ब करके वो बन चुका था, कार्नेज शायद जीत चुका था। अब गॉड आएगा और वो बोलता है अब ब्रॉक कहाँ है, अब सारी होप खत्म हो चुकी थी। बट तभी पीछे से कैप्टन अमेरिका आता है, बोलता है ये काम मुझ पे छोड़ दो, और अपनी शील्ड लेता है और पेलना स्टार्ट करता है बंदों को। बट अगेन आई एम नॉट अनलोन, और यहाँ पे वो सारे के सारे जितने सुपर हीरो होते हैं अपने, वो सारे के सारे अकेले कारने से लड़ने चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर है ना स्पाइडरमैन एडी को कुछ दिखाता है, देखो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि वो है ना अभी भी स्टॉप नहीं हुए हैं, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मशीन के पास वो अभी भी भाग रहे हैं, जैसे कि कोडेस है ना, वहाँ से सारे के सारे जो अपने एवेंजर्स हैं वो सब निकल चुके हैं, बट और उनके कोडेक्स को भी बर्न कर दिया इस मशीन ने। बट फिर भी ये लोग पता नहीं क्यों उधर जा रहे हैं। बस यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ से कि जो भी वो मेकर बंदा है उसने शायद तुमसे झूठ बोला है कि ये मशीन जो कोडेक्स को एब्जॉर्ब नहीं करती, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये शायद उनको कलेक्ट करती है, और यहीं पे लगेगी सबसे बड़ी वाट। और यहाँ पर ना सारे के सारे हमारे हीरो हार रहे होते हैं, और अगेन वही फीलिंग दोबारा से कि अब कोई नहीं हार जीत सकता। अब यहाँ पर सारे के सारे हीरोज, यहाँ तक कि वुल्वरीन की भी वाट लगा दी होती है इस बंदे ने। तभी अचानक से जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है इस पीटर पार्कर उन दोनों बच्चों को, तभी अचानक से कारनेज आता है और वॉल को ब्रेक करता हुआ अंदर की तरफ। अब वो जो जो कार्नेज होता है वो नॉर्मल ऑप्शन वाला कार्नेज होता है। अब पीटर भी रेडी हो जाता है अपने पंचिंग ग्लव्स लेकर उससे फाइट करने के लिए। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी बहुत टाइम बाद एक होप दिखी थी, क्योंकि जो मशीन थी उसमें सारे के सारे कोडेक्स स्टोर थे। यहाँ पर वो गॉड को बुलाने के लिए समन करने स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर वो उसको टच करता है और उस पर पंचेस स्टार्ट कर देता है, एक के बाद एक पंचेस मारना स्टार्ट करता है। इधर दूसरी तरफ वो उसको रोक रहा होता है पीटर पार्कर, और इधर इधर वो पंचिस पे पंचिस मार रहा होता है और ब्रेक कर देता है वॉल, और जितने भी कोडेक्स होते हैं उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सारे मुझ पे गिर गए, ऐसा लगा कि एक साथ बहुत सारी रेन हो गए, ब्लैक रेन एक साथ हुई थी। जितने भी कोडेक्स थे सारे के सारे मुझ में मर्ज हो चुके थे। बहुत सारी वॉइस थी, बहुत सारी उनके पुराने होस्ट की, वो सब मुझे सुनाई दे रही थी। कैप्टन अमेरिका की, वुल्वरीन की, हॉकाय की। मेरी मसल्स को कुछ होने लगा था, वो मसल स्टोन की तरह होने लगी थी मेरी। जो बहुत सारी वॉइस थी वो सारे मेरे दिमाग में पिघली जा रही थी और एक बन के आ रही थी। और ऐसी पावर मैंने कभी अपनी लाइफ में महसूस नहीं करी। कुछ समथिंग इज़ न्यू, समथिंग इज़ बेटर। अब पूरी सिटी का फेट मेरे हाथ में है। अब मेरा क्लोथ ही पूरा आर्मर बन चुका है, और ये सब कुछ हम पे एंड होता है, हम पे, क्योंकि अब हम हो चुके हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, एंड टुगेदर वी आर वैनम। नाउ
इशू 5 जो कि लास्ट इशू होगा। तो कई सालों पहले राइकर्स आइलैंड में ये लोग एडी को पकड़ के लेके आए होते हैं और सेम सेल में पटकते हैं जहाँ पे क्लीटस कैसिडी पड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि वाह मेरे साथ एक कंपनी है, और बेसिकली तुम जानते हो कि तुमको तो ये पता ही होगा कि ये लोग तुम्हें मुझे खिलाने के लिए आए हैं, जैसे कि एक माउस को पटकते हैं एक उसके स्नेक के सामने। सही है ना? तो तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, और तुम्हारी वाइफ तो नहीं है जो कोई प्रेग्नेंट हो, कहीं मैं तुम्हें मारूं फिर रोना धोना चालू हो जाए। तो यहाँ पे पुलिस वाला उसको चुप करवाता है और एडी को उसके वहाँ पे पटक देता है। और यहाँ पर है ना, वो बोलता है एडी बोलता है कि तुम ऊपर वाले बर्थ पे सोओगे और मैं नीचे वाले पे सोऊंगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि तुम मुझे ऐसी जगह पे देखो जहाँ पे मैं तुम्हें देख सकूँ। तो बोलता है स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, कम से कम तुम पिछले बंदे से तो ज़्यादा स्मार्ट हो। तो फिर तुमने क्या बोला? क्या बोला उस पुलिस ऑफिसर ने? तुम्हारा नाम ब्रॉक है, तुम वही तो नहीं? तो वो बोलता हाँ। ओ माय गॉड, तुम तो वैनम वाले बंदे हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम भी लोगों को मारते हो, कितना मज़ा आता होगा। तो वो बोलना स्टार्ट करता है कि मैं स्लॉटर नहीं हूँ, मैं इनोसेंट लोगों को नहीं मारता, और मैं इनसेन भी नहीं हूँ, और मैं तुमसे भी नहीं डरता, ठीक है? तो अब मुझे सोने दो। तो यहाँ पर है इन दोनों की बॉन्डिंग होती है और वो बोलता है कि अब आने वाले टाइम पे मुझे फील हो रहा है कि हम दोनों की जो फ्रेंडशिप होगी वो अच्छे फ्यूचर की तरफ हमें लीड करेगी। इधर ये दोनों असलियत में अब प्रेजेंट टाइमलाइन पे लड़ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कार्नेज बोलता है डैडी ये कितना मज़ा आ रहा है इसमें, है ना? ये सारी चीज़ें हो रही हैं, असलियत में हो रही है, आप उसे सांसें लेते सुन सकते हो, है ना? वो यहीं पर है, वो एकदम यहीं पर है, ये सही कह रहा है। जैसे ही सारे के सारे सिम्बियोट्स मैंने अपने ऊपर लिए हैं, मैं उन सबको सेंस करता हूँ, उसको सेंस कर सकता हूँ जो एक है। मैं सबको चिल्लाते हुए देख सकता हूँ, वो सब उसको बुला रहे हैं। और वो बोलता है, यहाँ पे उसको पेलते हुए बोलता है वो कि तुम्हें पता है हम भी तुम्हें सुन सकते हैं, हम हर जगह हैं। यानी कि जो भी ये बातें कर रहा होता है मन में, वो लोग ये सुन सकते हैं। उसको पेलता है एक बिल्डिंग में और पेल देता है, और वहाँ पे आके बोलता है फिर पता है हम लोग तुम्हारी आंखों के थ्रू भी देख सकते हैं। तो और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं और देख सकता हूँ कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सब के सब हार रहे हैं, सब के सब रेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और सब के सब मेरे अवेक में मेरी हेल्प कर रहे हैं। अब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूँ, जानते हो ना? सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, फिर जो मेरे पास है मुझे वो सब चीज़ मिल जाएगी जो मैं नल को जगा सकूँ उससे, और वो इस वर्ल्ड को पूरा का पूरा रेड मिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो क्यों इतना भागना है एडी? तुम इस वर्ल्ड को एंड होते हुए देख सकते हो मेरे साथ। एक बार मुझे एक कॉडेक्स दे दो, फिर हम लोग पूरे वर्ल्ड पे एक साथ राज करेंगे। यहाँ पे वैनम बोलता है प्लीज़ 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 मैं तुमसे बैगिंग करता हूँ कि एक बार को चुप हो जा बे। उसका गर्दन पकड़ता उठा के पेलना स्टार्ट करता और बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन है वो, तुम्हारा गॉड है या कुछ भी है, मुझे मेरा सिम्बियोट वापस चाहिए। और जैसे कि और उसके बाद मैं तुम्हें ग्रेव में डालूंगा, और तुमने जैसा बोला कि तुम मेरे फ्रेंड्स को देख सकते हो, तो तुम्हें एक बार दोबारा देखना चाहिए कि तुम्हारी वाट लग चुकी है। और यहाँ पे ना बहुत सारे के सारे सुपर हीरोज आ जाते हैं, जैसे कि यार कैप्टन मार्वल तक आ जाती है, स्क्रीम, मोबियस और डेडपूल भी। यहाँ पर उसकी आंखों में उंगली दे देता वैनम, और वो बोलने लगता ओ शिट। तो बोलता क्या हुआ क्लीटस, तुमने जो सब देखा तुम्हें मज़ा नहीं आया? इधर दूसरी तरफ ऑप्शन वाला जो कार्नेज होता है उसको भी पेल देता है स्पाइडरमैन, और उसको पेलने के बाद उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि वो ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ ये लोग लड़ ही रहे होते हैं। उधर कार्नेज बोलता है देख रहे हो तुम हार जाओगे, अभी भी तुम हार जाओगे, तुम अपने बेटे को भी हार जाओगे। यहाँ पर है ना वो जो कार्नेज होता है, वो जो नॉर्मल ऑप्शन वाला, वो दोबारा से उठ जाता है। यहाँ पे वो एडी को सब कुछ दिखा देता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर ना उन लोग भागने की कोशिश करते हैं, बट तभी उसको कुछ होता है, डायलन को कुछ होता है। वो आगे जाता है, वो बोलता है कि पता है तुम्हें मैं सारे के सारे सिम्बियोट्स को हिट करता हूँ। उसकी आंखें लाल हो जाती है और एक झटके में नॉर्मल ऑप्शन वाला जो कार्नेज होता है उसको ख़त्म कर देता है, चीथड़े उड़ा देता है। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और कुछ बोले इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है वहीं पर। और यहाँ पर ये लोग लड़ते लड़ते एकदम यहीं पे लैंड हो जाते हैं, यहीं पे गिर जाते हैं। यहाँ पे कार्नेज उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसका पैर पकड़ता है। तो फिर वो बोलता है डैडी ये सब ओवर हो चुका है, डायलन ही हमारा लास्ट पीस है। तो वो किसी तरह उसको रोकने की कोशिश करता है, अभी भी तुम्हें नहीं पता, तुम ऑलरेडी हार चुके हो। हम दोनों के बीच में
इतने सिम्बियोट्स तो अभी हैं ही कि मैं नल की जो हाइव है उसको तो अवेकन कर सकता हूँ, और अब मैं इस बॉय को मारूंगा और इसमें से कॉडेक्स ले लूँगा, और ये शायद इनफ होगा मेरे गॉड को जगाने के लिए। और अगर तुमने मुझे मारा अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम सिम्बियोट की जो साइकिल है उसको कंप्लीट करोगे, यानी कि तुम कनेक्ट हो जाओगे दोबारा हाइव से और तुम वेकअप करोगे हमारे ग्रैंडपा को। तो वो बोलता है तुम शुरू से यही चाहते थे, है ना? तुम यही चाहते थे कि मैं सारे लिए तुम्हारा पीस, जो तुम्हारे पीस हैं वो गैदर करूं। तो बोला देखा, मैंने कहा था तुम हार चुके हो और मैं जीत चुका हूं। या तो तुम मुझे मारोगे या पूरे वर्ल्ड को मारोगे या तो तुम अपने बेटे को मरने दोगे या फिर पूरे वर्ल्ड को। तो बोलता है ओके फाइन, एक शॉट बनाता है और उस बंदे को बीच में से मतलब स्पाइन के हिस्से से काट देता है, और फिर और क्लेटस मर जाता है और कार्नेज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे वैनम बोलता है एडी ये तुमने क्या किया, मैं उन सबको फील कर सकता हूँ। दी हाइव वो कंप्लीट हो गई, हाइव तुमने कंप्लीट करवा दी है, अब कोई इसको नहीं रोक सकता एडी, कोई भी नहीं। एडी वो आ चुका है, वो आ चुका है एडी, उसका केज, उसका मैं उसको देख सकता हूँ, उसका केज है, वो अपने केज में है और वो भी हमको सुन सकता है। नल वो 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 उठ चुका है एडी, अब अब वो फ्री हो चुका है, वो फ्री हो चुका, वो आ रहा है, वो इधर ही आ रहा है, वो हम सब के लिए आ रहा है, वो सब चीज़ के लिए है। गॉड अब बस, अब गॉड ही हमें बचा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली लिटरली नल अपने ड्रैगन पे बैठ के आ रहा होता है। यहाँ पर एडी की बेहोश पड़ा होता है, एडी उठ नहीं रहा होता है, तो पीटर आता है किसी तरह एडी को उठाता है। यहाँ पर वो है ना, उससे एडी से ऑप्शन के बारे में पूछता है, बट वो ऑप्शन के बारे में कुछ बताता नहीं है और उसको हक देता है क्योंकि उसने जो करा उसके बेटे के लिए ये सब। और फिर ये सब बातें करके पीटर वहाँ से निकल जाता है और ये जाकर सीधा अपने बेटे के बगल में बैठता है और बेटा मतलब हक्का वक्का कि उसने बोला डिड यू जस्ट से आई वॉज योर सन। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी कहानी यहीं पे एंड होती है। तो ये होती है ना सबसे जहर स्टोरी, एंड नाउ नो डाउट कि इसको सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टोरी क्यों कहा जाता है पूरे 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 कार्नेज के इंसिडेंट्स की, क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा जानवर है। और मे भी इसके बाद की जो स्टोरी है वो किंग इन ब्लैक में कवर होगी, और अगर चाहते हो कि किंग इन ब्लैक का भी मैं एक मतलब एक उसमें पूरा क्लियर करके आपको बताऊं, तो कमेंट में लिख सकते हो किंग इन ब्लैक। और जो चाहो जिस टॉपिक पे उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी, बस कमेंट में लिखो। तो हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। ये कार्नेज लिटरली एक गॉड टाइप का सिम्बियोट बन चुका था और उसने अपने गॉड नल को भी अवेक कर लिया है। और जैसे कि मैंने बताया आगे उसमें चलेंगे क्योंकि तो यार लिटरली ज़्यादा ऑसम हो जाएगा। सो आई होप कि आपको पसंद आएगी, आनी ही चाहिए यार, इतनी जेन्युइन स्टोरी है। तो और अगर चाहते हो कि ऐसी जेन्युइन स्टोरी बनती रहे आगे, तो वीडियो को लाइक करो और हमें थोड़ा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में लिखो जितनी बातें हैं और इन दी लास्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, दोस्तों को शेयर करो, जहाँ शेयर करना है वहाँ शेयर करो क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ यार। और इन दी लास्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।